हे दिस इज़ रौनक मल्होत्रा और आज हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ सीखने वाले हैं। तो फटाफट अपने गिटार को सही से पकड़िए, प्लेक्ट्रम को सही से पकड़िए, गिटार को ट्यून कर लीजिए और गिटार उठा के रेडी हो जाइए। ये है आपके लिए एपिसोड 4 ऑफ लर्न गिटार विद रौनक सीरीज। राइट हैंड से तो मैंने आपको सिखाया कि स्ट्रमिंग होने वाली है, लेकिन लेफ्ट हैंड का क्या यूज़ होता है? लेफ्ट हैंड का यूज़ यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं गिटार की नेक, और इस नेक पे होता है एक फ्रेट बोर्ड। इस फ्रेट बोर्ड में आपको जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें बोलते हैं फ्रेट्स। और ये फ्रेट्स, ये छोटी सी जो ये मेटल की जो पीस है, इससे डिवाइड होते हैं लाइक दिस इज फ्रेट 1, दिस इज फ्रेट 2, फ्रेट 3, फ्रेट 4, फ्रेट 5 एंड सो ऑन। और यहीं पर हम अपनी फिंगर्स को प्लेस करते हैं ताकि अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो लाइक मैं आपको अगर बजा के दिखाऊं तो लाइक दिस। हमारी फिंगर्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और ये स्ट्रिंग्स भी वैसे तो सॉफ्ट ही हैं, बट बजाने में स्टार्टिंग में बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनको अजीब सा इरिटेशन फील होता है, दर्द सा होता है उन्हें। ठीक है, लेकिन वो दर्द सिर्फ 1-2 हफ्ते रहने वाला है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब इनको रखने की भी एक टेक्निक होती है जिसमें आप कम से कम दर्द के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो फ्रेट 1 में अगर मैं कहूँ कि मुझे फिंगर फ्रेट 1 में रखनी है, तो आपको क्या करना है, फ्रेट 1 में फिंगर बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखनी है, आपको इस मेटालिक पीस के पास रखनी है, ब्रिज के पास नहीं रखनी है, यहाँ पर रखनी है। बिल्कुल जितना करीब होगा ना, उतनी आसानी से आवाज़ आएगी और क्लियर आवाज़ आएगी। तो अब आप अपना गिटार उठा लीजिए और मेरे साथ साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो अभी के लिए मैं अपनी फर्स्ट फिंगर को 4th स्ट्रिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्रेट पे रख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग्स के नाम और उनके बारे में नहीं पता तो आप मेरी सेकंड वीडियो जाके देखिए, जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है। सो आप 4th स्ट्रिंग पे अपनी फर्स्ट फिंगर को रखिए 4th फ्रेट पे। ठीक है, यहाँ पर, और बिल्कुल इस मेटल के पीस के पास रखना है, इसके ऊपर नहीं चढ़ाना। इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो आवाज़ सही नहीं आएगी, क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। इसके बिल्कुल साइड में रखना है लाइक दिस। ठीक है, आप देख रहे हैं, पॉइंट करते हुए इस फिंगर को ऐसे लेटा के नहीं रखना, ऐसे रखना भी गलत है। ठीक है, आपको ऐसे रखना है, सीधा पॉइंट करते हुए। ये बिल्कुल ये वाला हिस्से पे आपकी स्ट्रिंग टच होनी चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। और अब मैं इसको बजाऊंगा और देखिए कितनी प्यारी साउंड आ रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे अपना प्रेशर ना कम कीजिए, कम और कम और कम, बजाते हुए कम कम। देखिए अभी तक आवाज़ क्लियर आ रही है, इसका मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था, यानी इतने प्रेशर से काम चल रहा है अभी। और कम, अब आवाज़ क्लियर आना कम हो गई और बजिंग आ रही है। ठीक है, यानी हमें थोड़ा सा फालतू लगाना है, तो हमने प्रेशर अब बढ़ा दिया। यस, इट्स क्लियर। यानी इतना प्रेशर हमें चाहिए सिर्फ। अगर हम ज़्यादा लगा रहे हैं तो आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर हमारी उंगलियों में ज़रूर दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल जितना ज़रूरी है उतना प्रेशर लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप अपना फिंगर यहाँ पे रखिए 4th फ्रेट में 4th स्ट्रिंग पे और प्रेशर दे के बजाने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे आपको प्रेशर कम करते जाना है। और आप देखेंगे कि साउंड अभी भी क्लियर आ रही है, यानी हम पहले ज़्यादा प्रेशर लगा रहे थे। अब साउंड में बज आने लग गया, यानी साउंड क्लियर नहीं है, तो वापस थोड़ा सा हल्का प्रेशर दीजिए और यस, दिस इज द परफेक्ट प्रेशर। तो इतने प्रेशर के साथ आपने अपनी फिंगर को बजाना है अलग अलग फ्रेट्स पे। ठीक है, और अपनी फिंगर को हमेशा यहीं रखना है, मेटल के पीस के पास। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा सा दूर जाइए इसी फ्रेट में, लेकिन बिल्कुल इस मेटल के पीस के पास। ठीक है ना, इसी बॉक्स के अंदर, बट हम यहाँ से काफ़ी दूर आ गए हैं, बिल्कुल इस कोने पे आ गए। अब बजा के देखिए उतने ही प्रेशर के साथ। देखिए इधर मैं बजाता हूँ और थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, सो बैड। अभी उतने ही प्रेशर के साथ मैं बजा रहा हूँ और आवाज़ कितनी बेकार आ रही है। ठीक है, अब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ यहाँ पर, ओ माय गॉड।
तो ये 10 टाइम्स मेरे को प्रेशर लगाना पड़ रहा है इससे। यहाँ पे हल्के से प्रेशर से काम चल रहा है, पर यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा प्रेशर लगाने पे एक क्लियर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो बहुत ही मुश्किल है। इवन मुझे भी दर्द हो रही है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे बजाना, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम इधर ना रहें और इस मेटल के पीस के पास रहें, ठीक है। हमें हमेशा इधर रख के ही बजानी चाहिए। लाइक मैं अगर कुछ बजा के दिखाऊं आपको, तो आपने देखा कि मैंने अपनी सारी फिंगर्स को इस मेटल के पीस के पास रखा, इस कोने में नहीं रखा, ठीक है। जितना हम इधर रखेंगे उतनी क्लियर साउंड कम प्रेशर के साथ आएगी। लाइक दिस। अगर कोर्ड भी बजा रहे हैं तब भी देखिए मैंने 3 फिंगर्स को बिल्कुल इधर इनके पास रख रखा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको एक्सपीरियंस हो गया कि आपको कितने प्रेशर की ज़रूरत है, कि कम से कम प्रेशर हो, कम से कम पेन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब मैं आपको कोर्ड्स बजाना सिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन 2-4 दिनों में, जब तक नेक्स्ट एपिसोड नहीं आता, कि आप ये एक्सपीरियंस सिर्फ फर्स्ट फिंगर ही नहीं, अपनी तीनों फिंगर्स के साथ कीजिए। अलग अलग स्ट्रिंग्स पे, अलग अलग फ्रेट्स पे आप बजा के देखिए अपनी तीनों फिंगर से। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपको ये प्रैक्टिस रोज 5 मिनट करनी है। तो हम अब सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फिंगर से 6th स्ट्रिंग के ऊपर बजाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट फ्रेट, इसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है क्योंकि एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, इसमें हमें क्लैरिटी पे ध्यान देना है। इसमें आपको बिल्कुल फोकस्ड होना है और अपना ध्यान रखना है कि आप फिंगर सही तरीके से रख रहे हैं, टिप से ही बजा रहे हैं और गलत जगह पे तो नहीं रख रहे। लाइक इस मेटल के पीस के ऊपर तो नहीं रख रहे या फिर इस कोने में तो नहीं रख रहे। आपको बिल्कुल सही जगह पे रखना है और सही से प्रेशर देके अपने प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। तो उसी तरह से आपको फर्स्ट फिंगर ही नहीं, बाकी सब फिंगर्स के साथ भी ऐसा करके देखना है। फिंगर का टिप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल एंगल हो सही से 90 डिग्री का एंगल, ऐसे ही थर्ड फिंगर से। तो ये प्रैक्टिस आपने अपनी तीनों फिंगर से करके देखनी है, सभी स्ट्रिंग्स पे, सभी फ्रेट्स पे, ठीक है। आप करके देखिए यहाँ तक, जहाँ पे 2 डॉट्स लगी हुई ना, बस यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है, इससे आगे भी नहीं जाना, ठीक है। तो ये टोटल 12 फ्रेट्स होते हैं, 12 फ्रेट्स तक आपने ये प्रैक्टिस करनी है अपनी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।